हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम है शारिक कमाल और मैं जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कल मेरा फर्स्ट व्लॉग था, आज ये मेरा सेकंड व्लॉग है। आज हम किस चीज़ पे बात करेंगे? एक्चुअली मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस के लिए। वॉकिंग डिस्टेंस है मेरी 15 से 20 मिनट की दूरी पर। क्यों ना हम आज दोबारा से बात की जाए दुबई के बारे में। और कल कुछ क्वेश्चन थे मेरे डीएम में, मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा, कुछ मेरे व्यूअर्स थे पूछे, वो बोल रहे थे, मैंने एक्चुअली बताया भी था वीडियो में अपने कि मैं 4 साल से दुबई में रहता हूँ। लेकिन फिर भी वो पूछ रहे थे, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं 4 साल से दुबई में रहता हूँ और अकाउंट्स की जॉब करता हूँ। भाई यहाँ पे जो माहौल है, वो माहौल ज़बरदस्त है। यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा कि आप इंडिया में ही रह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, वो हिंदी वाले हैं। यहाँ पे अरबी जो है, यहाँ के लोकल लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन है। तो आप जब रोड पे निकलेंगे तो आपको दिखेंगे भी नहीं वो। बहुत पॉश इलाके में वो रहते हैं, बहुत शांति के इलाके में रहते हैं। बच्ची बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो रहते हैं, वो नहीं रहते। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अदर लोग रहते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो ये जो बड़ी बड़ी आपको बिल्डिंग दिख रही है मेरे पीछे, इन बिल्डिंगों में वो रहना पसंद नहीं करते हैं। वो अलग रहते हैं, जहाँ पे शांति हो, पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं हो। छोटे छोटे विलास होते हैं उनके, बड़े बड़े अच्छे, बड़े प्यारे प्यारे विलास, जो देखने में भी प्यारे दूर से लगते हैं, उसके अंदर वो रहते हैं लोग। इन लोगों ये जो सब बड़ी बिल्डिंग है, इसमें इमिग्रेंट्स रहते हैं हमारे जैसे, जो काम करते हैं। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 10-10, 50-50 फ्लोर तक बिल्डिंग है यहाँ पे। ये तो सभी को पता है। लेकिन उन बिल्डिंगों के अंदर लोग रहते कैसे हैं, वो आपको नहीं पता होगा। वो यहाँ पे रहने वाला ही बता सकता है कि किस तरह रहते हैं अंदर। भाई रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बाकी सब बढ़िया है। और एक क्वेश्चन और था कि यहाँ पे आने के लिए बहुत नॉर्मल सा है भाई। विजिट वीज़ा अप्लाई करो। लेकिन अभी थोड़ा टफ किया है इन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इधर आने के बाद वो वापस रिटर्न नहीं जाते हैं। इसलिए इन्होंने मुश्किल किया है कि अभी कोई भी अगर विजिट वीज़ा पे इधर आएगा तो उसको 1 लाख इंडियन रुपीज़ उसके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ताकि वो पता लगे कि यहाँ पे वो खर्चा कर सकता है। विजिट वीज़ा पे इधर आके वो क्या करेगा, वो बात एक अलग है। अभी भी आते हैं लोग, 1 लाख 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखने के बाद भी यहाँ पे आते हैं, नहीं जाते हैं। क्योंकि जॉब सर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। विजिट पे जो आते हैं वो ज़्यादातर जॉब सर्च करने के लिए आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। भाई जो हमारी कंट्री है, ये सबको पता है किस तरह की कंट्री है। तो काम वाम जब ज़्यादा कंट्री में नहीं होता है तो वो इधर लोग आके अपना काम देखते हैं। फॉरनर्स जो आते हैं और अदर कंट्रीज से, वो विजिट के लिए आते हैं, वो सच में घूमने के लिए आते हैं। लेकिन हमारी जो कंट्रीज है, वो ज़्यादातर घूमने के लिए नहीं आते हैं, वो यहाँ पे जॉब के पर्पज़ से ही आते हैं ज़्यादातर। तो बस वही नॉर्मल रूटीन है। नॉर्मल लोग सब अपनी जॉब पे जा रहे हैं, नॉर्मल सब कुछ दुबई में चल रहा है। शारजा के लोग दुबई जा रहे हैं जॉब के लिए, क्योंकि शारजा एक्सपेंसिव नहीं है, दुबई एक्सपेंसिव है। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको बता रहा था, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ आने का भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ आने के बाद, लैंड करने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसमें आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। रूम्स में आपको एक पर्टिकुलर रूम नहीं ले सकते। एक पर्टिकुलर रूम लेने के लिए इंडियन रुपीज़ में अगर मानो तो मंथली आपको 70 to 80 थाउजेंड रुपीज़ आपको पे करना होगा एक पर्टिकुलर रूम के लिए। तो इसलिए आप यहाँ पे जो भी आता है जॉब के लिए, वो प्रीफर करता है बेड लेने के लिए। यहाँ पे बेड के हिसाब से किराया लिया जाता है। अगर आप रूम लोगे तो आप लोग इतनी कमाते भी नहीं है यार, जितना यहाँ पे रूम के लिए एक्सपेंस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे रूम में 4, 5, 6, अगर कोई बहुत मतलब चीप रेट वाला रूम लेगा तो उसको 300 दिरहम 400 दिरहम में मिल जाता है। लेकिन उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग आप समझो 10, 15, 20 बंदे भी होते हैं एक रूम में। एक बात और है भाई, पता क्या, अभी आप सऊदी अरब जाएंगे तो सऊदी अरब जाने के लिए आपको मैंडेटरी अरबी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के जो अरबी हैं उनको इंग्लिश नहीं आती। यहाँ के जो अरबी हैं वो काम कम ही करते हैं, मतलब माशाल्लाह काफ़ी पैसा अल्लाह ने उन्हें पैसा दिया है, तो वो और दूसरों से काम कराते हैं। दूसरी बात, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो इसलिए वो काम बहुत कम करते हैं बस। तो भाई आपको अगर यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब चाहिए, उसके लिए आपको मैंडेटरी है, इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। और मिनिमम आपकी जो एजुकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, उसके नीचे तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल ही है। क्योंकि वाइट कॉलर जॉब बिना ग्रेजुएशन के तो कम से कम नहीं मिलती है। इंग्लिश मैंडेटरी है। एक बात और है यहाँ पे, अगर आप वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, इंटरव्यू में आपको इंग्लिश मैंडेटरी है।
उसके बाद चाहे आप इंग्लिश नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग काम करने वाले हैं वो हिंदी जान ही जाते हैं इधर आके। उनके लिए हिंदी सीखना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि 97%, इवन यू कैन से 97 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 80% लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से है। इवन फिलीपीनी, इवन केरला के लोगों की लैंग्वेज होती है वो बहुत टफ होती है, लेकिन वो भी यहाँ आके इंग्लिश सीख जाते हैं, हिंदी सीख जाते हैं, क्योंकि और जो है यहाँ पे यूजेबल जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। इवन अरबी भी यहाँ के हिंदी बोलते हैं। तो मतलब ये है कि वाइट कलर जॉब के लिए आपको इंटरव्यू तो क्रैक करना पड़ेगा इंग्लिश में। उसके बाद आपको नॉर्मल सी नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो चलेगा। लेकिन वही है ना, वाइट कलर जॉब के लिए आप उनको पता है जब आप इंटरव्यू क्रैक करेंगे इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश आती है ऑब्वियसली, लेकिन इंग्लिश की बहुत कम जरूरत पड़ती है। किसी किसी क्लाइंट के पास आप कोई जाएगा या फिर कस्टमर कोई आएगा, कभी कभी वो जानते हैं, सिर्फ बोलेंगे कि हाँ भाई हमें सिर्फ इंग्लिश ही आती है। चाइनीज़ लोग जो होते हैं, चाइनीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं आती, उनको अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, लोकल लैंग्वेज बस। तो वो माइंड भी नहीं करते, और उनकी वहाँ पे गवर्नमेंट जो है चाइना की, वो भी उन्हें प्रीफर करती है कि अपनी लोकल लैंग्वेज सीखना है। अगर कोई और आपको सीखना है नहीं सीखना है वो आपके ऊपर है, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और अभी इन्होंने वीज़ा प्रोसेस भी बहुत थोड़ा टफ कर दिया है। यूपी में, इंडिया में कुछ जगह के वीज़ा इन्होंने बिल्कुल बंद किए हुए हैं, अभी नहीं लगा रहे हैं। पाकिस्तान के वीज़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि वो भी इन्होंने बंद किए हुए हैं। और दूसरा बांग्लादेश के वीज़ा भी इन्होंने कुछ जगह के बंद किए हुए हैं। इंडिया के ऐसा नहीं होता था, इंडिया में पहली बार इन्होंने ऐसा किया है कि वीज़ा भी इन्होंने बंद किया है कुछ जगह के, क्योंकि मैंने भी अपने एक फ्रेंड का वीज़ा अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हो गया। और दूसरी बात यह है, वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद फ़ीस आपको नहीं मिलती है, क्योंकि आपकी फ़ीस चली गई तो ख़त्म हो गया। वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और पाकिस्तान के तो वीज़ा भी ओपन ही नहीं है, वो तो बिल्कुल क्लोज़ है, कोई बंदा पाकिस्तान से नहीं बुला रहे। बहरहाल जो भी है बढ़िया है, यहाँ पे इतना लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। आपको हिंदी भी आती है तो हिंदी भी चल जाएगी, यहाँ पे इतना इशू नहीं है लैंग्वेज का। और यहाँ पे 20-20 साल, 15-15 साल जो बंदे रह रहे हैं पहले से, जो रहते हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उनको एक वर्ड भी अरबी का नहीं आता, क्योंकि अरबी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आप सऊदी अरब जाओगे तो वहाँ पर रहने के लिए आपको अरबी सीखनी ही पड़ेगी, या मैंडेटरी है, वहाँ पे बिना अरबी के काम ही नहीं चलेगा तुम्हारा। तो बस इतनी सी बात थी आज। मेरी वॉकिंग डिस्टेंस पूरी हो गई है, मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँ। मिलते हैं, अब कोई भी बात हो, क्वेश्चन हो, आप डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त यहीं पे। हैव ए नाइस डे।